नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। थाना जूही पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। आईपीसी धारा 307 का हुआ पर्दाफाश। पीड़िता अनारकली ने मीडिया के समक्ष अपना दर्द बयां किया। पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवालिया निशान। पीड़िता ने कहा, मैं वृद्ध हूँ, विधवा हूँ। 12 अगस्त 2022 को राजकुमार, शंकर, शुभम, हीरालाल और सुभाष सोनकर, सनी सोनकर, राहुल आदि ने मेरे बेटे पंकज से किसी बात पर विवाद कर लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट देखकर मेरी बेटी सुवी और लड़का लौकुश मेरे बेटे पंकज को बचाने के लिए दौड़े, परंतु इन लोगों द्वारा हमारे बच्चों पर हमला कर दिया गया, जिसमें राहुल और राजकुमार ने मेरी साड़ी को फाड़ दिया तथा अर्धनग्न अवस्था में मेरे साथ मारपीट, मेरी बेटी को भी बाल पकड़कर खींचा तथा कपड़े फाड़ दिए। जबकि अपराधी राहुल पहले से ही 376 पॉस्को एक्ट का सजाए याफ्ता मुलजिम है। ये लोग मेरे परिवार में मेरे बच्चों सहित बार बार मारपीट करते हैं तथा भद्दी भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मैं असुरक्षित हूं, मैं ऐसी स्थिति में कहां जाऊं। इस मारपीट का जब मैंने प्रार्थना पत्र संबंधित थाना जूही में दिया तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, बल्कि मेरे बेटे के ऊपर आईपीसी की धारा 307 सहित मारपीट की अन्य धाराएं लगा दी गईं तथा मेरे बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण पुलिस मित्र सिया राजी से मिल रही है। इसलिए सिया राजी के माध्यम से मेरे बेटे के साथ मारपीट करने के बावजूद उल्टा ही फंसा दिया गया और गंभीर धाराएं लगा दी गईं। मैं मीडिया के माध्यम से कानपुर पुलिस कमिश्नर तथा मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस धारा की कड़ी जांच हो और हमें न्याय दिलाया जाए। मैं शीघ्र ही कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिलूंगी और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाऊंगी। पुलिस मित्र सिया राजी द्वारा मुझसे 50,000 रुपये मांगे गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी यह धारा हटवा दूंगी और तुमसे यह लोग कभी नहीं लड़ेंगे। मैंने अपने बच्चों को खुशहाल जीवन हेतु जेवर गिरवी रखकर 20,000 रुपये सिया राजी को दिए थे। इसके बाद भी मेरे बच्चे के ऊपर उल्टा मुकदमा थाने में लिख दिया गया और मेरे बेटे को जेल भेज दिया गया। थाना जूही का पुलिसिया खेल, पुलिस मित्र सिया राजी का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर कमिश्नरेट की थाना जूही पुलिस का नया खेल सामने आया। उक्त लोगों द्वारा मेरे बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाकर भोजन की पार्टी की गई, जिसमें पीड़ितों को ही टारगेट करके भोजन को उनकी 13वीं का हवाला दिया गया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या सिद्ध होता है। क्या आईपीसी की धारा 307 सही है? कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। मैं आपका नेहा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये है, राहुल है, रोड की तरफ जाए चाहे कहीं पर जाए हमको उल्टा सीधा गाली देते हैं। मेरे दुपट्टा खींच लेता और ज़्यादा बोलते तो कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं नल की तरफ फेंक दूंगा तुम्हारे शरीर, और मुझसे बोलते हैं कि मैं हाथ पैर तोड़ के मेरा रेप कर देंगे। मुझे उल्टा सीधा बोलते। हम थाने गए, 1090 मैंने कॉल किया और बताया मैंने ऐसी कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं घूम टहल के चले जाते हैं। 4-5 दफ़ा मैंने हम थाने गए, वहाँ पर भी बोला जाता है सुनवाई नहीं होती, जाओ तो आ जाएगी पुलिस, कोई सुनवाई नहीं होती। आज भी गए, उन्होंने बोला जाओ दरोगा जी को भेज देंगे, वो भी नहीं आए, कोई सुनवाई नहीं होती। कौन सा थाने का मामला है? 12 देवी। कहाँ आप कहाँ रहते हैं और वो जो युवक है वो कहाँ पे रहता है? झकड़कटी बस्ता में रहते हैं राहुल और राजकुमार। ये दोनों बहुत धमकी दिया करते हैं हमको। क्या लोग दबंग लोग हैं या कुछ इस तरीके का कार्य करते हैं? ये लोग दबंग नहीं ना, ऐसे हैं। अब उल्टा सीधा जब दबंग ही है, अब बहुत उल्टा सीधा बोला करते, परेशान करा करते। घर पे 10-50 लंडे लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे पीछे चले आते। तो 1090 पे भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। स्थानीय थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते प्रशासन से? मांग ये है कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए और राहुल और राजकुमार को पकड़वाना चाहते हैं।
हम यही चाहते हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है और वो अपने हर जगह जाते हैं, बस यही भी। लगभग कितने बार आपके साथ में ऐसा कर चुके हैं लोग? मेरे साथ 5-6 दफ़ा ऐसे हो चुका है। अब मैं जब जब जाते हैं रोते भी हैं, वहाँ रो के कहते भी हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता है कोई। उम्र है आपकी अभी इस समय? 17। अच्छा। और पहले राहुल लौंडियाबाजी के केस में वो जेल काट आए, 8 साल जेल काटे हैं, और फिर आ गए, फिर ये हरकतें ऐसे करने लगे हैं। हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। मेरी मम्मी, मेरे भाई का पैर खाने से ट्रक से उसका पैर पीछा हो गया था। घर में कमाने वाले हम ही हैं और कोई नहीं है, और हम लोग को कमाने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं। कहते ज़्यादा बोलोगी तो ट्रेन में फेंक देंगे, तुम्हारे क्या ट्रेन में फेंक देंगे और तुम्हारे शरीर का क्या पता चले, कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। जाते हैं वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लोग मेरे साथ कब गलत कर दें और कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे यही है कि राहुल और राजकुमार पकड़ना चाहिए और मेरे इन लोगों को उचित कार्रवाई होना चाहिए। लड़ाई मेरे बेटे से भई रही एक से, और हमने सुना, भाग के गए। हमारी बेटी और लाकुस उनको मार के गिरा दिया, और जब हम छुड़ाने लगे तो राहुल राजकुमार मेरी धोती फाड़ दिया और हमको लाकुस को उसको राट मारा। किस तारीख की घटना है, कहाँ का मामला है ये 12 तारीख का है। थाना कौन सा है? जूही थाना जूही का में। हाँ। संबंधित में कोई आपने तहरीर वगैरह थाने में दी है? हम बेटे को अपने लेके गए रहें थाने, हमारी कोई ना रिपोर्ट लिखी गई और मेरे बेटे का झूठ मूठ के केस में जेल भेज दिया। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? अरे बहुत से धारा लगा दिया। अच्छा। हाँ। लगभग कितने दिनों से अभी जो है आपका लड़का बंद था? मेरा लड़का अभी 12 तारीख को बंद भैया। अच्छा। हाँ। तो स्थानीय थाने में आपको क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया आपसे? हमसे कोई नहीं, कुछ नहीं बोला। कह दिया कि ये एक तरफा केस लगा के उनको जेल भेज दिया। मेरी कोई वो नहीं भाई। तो क्या कोई बड़ा मामला भी हुआ था पहले या अचानक ऐसा? पहले छोटे मोटे केस, पहले मेरे बेटे के धारा जैसे 51 कहीं लगा देंगे, और फिर वो पैसा ले लिया, ज़्यादा लगा दिया धारा। कौन लोग हैं ये जो? ये सियाराजी है। क्या उनका सियाराजी नाम है? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं ये, मतलब? राजकुमार है, उसका लड़का सियाराजी का राहुल है। ये सब उन्हीं के गाड़ी चलाते हैं, और ये सब ये ऐसा करते हैं। तो गरीब आदमी को सबको परे फंसाने की कोशिश की? उसको 50,000 मत दे, उसको हम गरीब आदमी कहाँ से दें इतना? ये तो क्लियर होगा ना किस वजह से पैसा मांग रहे हैं? छोटी सी लड़ाई हुई थी, उन्होंने छोटी सी लड़ाई हुई थी तो कहेंगे 151 लगा देंगे, 20,000 दे दीजिए। तो मेरे भैया ने 20,000 दे दिया था, तो डिमांड करने लगी 50,000 की कि 50,000 नहीं दोगी तो हम तुम्हारे झूठे मूठे में लंबे लंबे केस लगा देंगे, बोल रही थी। मतलब पैसे का भी मामला है? पैसा भी लिया गया है? जी। इसके विषय में कुछ साक्ष्य वगैरह हैं आप लोगों के पास में? हाँ, वीडियो है। अच्छा, वीडियो है आपके पास में? वीडियो है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? यही कहते हैं मेरे भाई लोगों को न्याय दिलाइए। जगह इतने धारे लगा दिए गए हैं और 307 लगा दे। उनके से कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं मेरे भाई के ऊपर केस हटाया जाए। छोटी मोटी पंकज को मार रहे थे, हम लोग को सूचना मिली तो तुरंत गए बचाने के लिए मेरे भाई को। तो क्या ये पंकज लोग क्या दबंग लोग हैं या कुछ जी नहीं, नहीं कुछ नहीं है, बस मोहल्ले में रहते थे सर। ये 50,000 के मामले में ये लड़ाई कराई गई है मांगने लेने के चक्कर में, बस ये मुकदमा पंजीकरण। जी जी। नहीं तो विषय नहीं पता किस विषय में जो बच्चों को लगाया जा रहा है ये सरासर झूठा है। जो फायरिंग वायरिंग सब सुना रहे हैं ये बहुत गलत है। ये कुछ नहीं हुआ है, ये लड़के बहुत अच्छे हैं और ये बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है। ये पैसे कौड़ी से वो जो कह रही हैं झूठा मुकदमा लगा रहे हैं उनके पर। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। लोग उसको मार रहे थे, उनकी अम्मा बचाने गई तो उनको मारा पीटा और छीना झपटी किया है और चैन वैन जो है वो छीन विन लिया है। और सारे मुकदमे सारे झूठे, इनको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, 20,000 दे चुके हैं लोग, 50,000 मांग रहे हैं। ये पुलिस के सियाराजी मित्र हैं और झूठे मुकदमे में फंसा दे रहे हैं। 50,000 की मांग कर रहे हैं, नहीं दिया ये लोगों ने और झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। जितने मुकदमे लगे हैं सब झूठ है। लड़ाई झगड़ा हुआ है लेकिन ये मुकदमे सब झूठे हैं। अच्छा, किस मामले में आए हुए हैं आप? बताया क्या हो रहा है आपके यहाँ?
अब देखो 12 तारीख को अपने ससुराल चले गए रहे हैं, तो वहाँ झगड़ा होता रहा, जैसे सुनी वैसे गई इनकी आप मम्मी। लोगों के सामने हो रहा था झगड़ा? हाँ, जैसे सुनी वैसे गई, और लड़का एको नहीं रहे हैं, लड़का एको नहीं रहे, और तरे ऊपर से गुम्मा, नीचे से गुम्मा, खूब मारपीट भाई। ये लोग नहीं मार पाए, वही लोग मारिन हैं, मारे बाद में उल्टा सीधा केस लगा दी उनके लड़कन के ऊपर, और 20,000 दे चुके हैं, 50,000 और मांग रहे हैं, उसी में केस लगा रहे हैं सारे। अच्छा, पैसा मांगने के चक्कर हाँ। में केस लगवा दिया? हाँ, केस लगवा दिया। और लड़का बहुत सीधे हैं, न लड़ाई करते न कुछ करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कैलाश सिंह। क्या मोहल्ले में आपके क्या वारदात हुई? मोहल्ले में 12 तारीख के जो है कि रक्षाबंधन था, टार्जन भाई अपने ससुराल चले गए थे और 2 लोग और कहीं चले गए थे। उसी दिन मैंने लड़ाई हुई थी और मारपीट हुई। तो बच्चे इतने अच्छे हैं कि मैंने उन पर कोई मैंने आयप नहीं है, वो बच्चे इतने सीधे हैं, इसीलिए हम उन लोगों का जो है कि सहयोग कर रहे हैं। और वो बच्चे अच्छे हैं, न किसी से लड़ाई करे न किसी झूठों को मैंने वो एप्लीकेशन दे दिया है। हाँ, झूठे मौका में फंसा दिया। वो बच्चे इतने अच्छे कि न किसी से मतलब रखे, न किसी घर आए न किसी घर जाए। वो सिया राजी ने झूठे उनका इल्जाम लगा दिया, उन बच्चों को मारा, तीनों को मार के उनकी अंगूठी ले लिए, चैन ले लिए, पैसा 70,000 ले लिए, जो है कि उसी में उनको फंसा दिए गए सब बच्चों को। वो बच्चे इतने अच्छे, अपनी पीछे सारे बच्चे डर के मारा। उनकी लड़की उनके घर पे 4-10 लोग आए मारपीट करने के लिए, दरवाज़ा तोड़ फाड़ कर दिए। हम लोग मोहल्ले के देखने वाले हैं। हाँ, सब झूठों सर मैंने आरोप में फंसा दिया गया बच्चों को। हम सब यहाँ 12 साल से रहने हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, न किसी मतलब रखे, अपने कमाए खाएं, सुबह निकल जाए शाम को आते हैं अपने बच्चों में। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।